तो बच्चों ये आज का आपका पहला क्वेश्चन अबाउट योर पैराबोला। और प्लीज जो नहीं समझे थे वो भी अगर आप पढ़ोगे सीरियसली तो अपना ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। आपको इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, तो जैसे हमारे माइंड में आएगा कि भाई हमें इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, जो आप में से बच्चा अगर थोड़ा बहुत आज नहीं समझ पाए तो वो प्लीज पहले वो वीडियो देखना जो मैंने लाइव क्लास की थी और उसमें मैंने पैराबोला पढ़ाया था, वो देखना पहले, उसको देखोगे फिर ये पढ़ोगे तो क्लियर होगी हर चीज। ये नहीं कि डेली रिपीटिशन होंगे। तो हमें इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, तो जैसे हमारे माइंड में आया कि हमें इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, तो हमारे माइंड में आया भी पैराबोला हमारे चार टाइप्स के होते हैं, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। चार टाइप्स के पैराबोला होते हैं, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जितने भी पैराबोला होते हैं उन सब का वर्टेक्स 0 0 होता है। जितने भी पैराबोला होते हैं सबका वर्टेक्स 0 0 होता है, चाहे वो राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कुछ भी हो, हर पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 होता है। तो यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर हमारे कि वो पैराबोला हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3 से पास कर रहा है। अब जैसे हमने पढ़ा कि वो हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है, अब हमें इस पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो इस पॉइंट में हमारा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। दिस विल बी इन आवर सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कंफर्म ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और उस पैराबोला का जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो जैसे ये लास्ट वर्ड पढ़ा, मैं सिंपली कह रहा हूं जो बच्चा अब भी माइंड लगाएगा ना बोर्ड पे, उसके भी समझ में आ जाएगी हर चीज, कंफर्म है। तो मैंने आपसे कहा पैराबोला चार टाइप्स के हो गए, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। जितने भी पैराबोला होते हैं सबका वर्टेक्स 0 0 होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। पैराबोला ने इस पॉइंट से पास किया, तो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और उसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो पहले आप एक्सिस ही बना लो, बना दिया एक्स वाई प्लेन। ये सबको पता है आपको क्या होता है, 0 0 0 0 होता है। समझ गए बात को? ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, कंप्लीट एक्स एक्सिस है आपका। अब आप बस इतना बताओ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो हमें पैराबोला बनाना है उसका एक्सिस कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस, और पॉइंट कहां था, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों जिनका एक्सिस क्या होता है, जिस पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, वो पैराबोला या तो क्या होता है राइट हैंड पैराबोला, या वो पैराबोला क्या होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला। जिस पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, या तो राइट हैंड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंड पैराबोला। अब जो हमारा राइट हैंड पैराबोला है वो हमारा किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में था, तो कौन सा पैराबोला होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला। समझ गए बात? तो जो हमारा पैराबोला हम क्लियर हो गए वो लेफ्ट हैंड पैराबोला है। अब आप सब बच्चे लेफ्ट हैंड पैराबोला की लिखेंगे इक्वेशन, y square is equals to -4ax। राइट की होती है y² इज इक्वल टू 4ax, लेफ्ट की y² इज इक्वल टू -4ax।
पहले आप सब कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 क्वेश्चन पढ़ो 6 पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक चीज अच्छे से याद करनी है। पहले क्लियर हुए या नहीं, पहले बताओ कि कैसे सोचा। राइट हैंड पैराबोला किस किस क्वाड्रेंट में होता है? राइट हैंड फर्स्ट और फोर्थ, लेफ्ट सेकंड। पॉइंट कहां था? सेकंड क्वाड्रेंट में, लेफ्ट हैंड। क्लियर? अब बच्चों ये पैराबोला इस पॉइंट से क्या कर रहा था? पास। तो अब आप लिख दो इट पासेस थ्रू, ये हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा था। इट पासेस थ्रू -3 सेमी। तो जब ये पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कंफर्म करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 7। y का स्क्वायर 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों? -3। तो दिस इज 12। तो बच्चों एक ही वैल्यू आ गई 49/12। अब इस एक ही वैल्यू को आपको यहां पे वापस लिखना। तो ये आपका हो गया -4 × 49/12 और इंटू 4 से आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 3। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड पैराबोला। पहले पैराबोला को पहचान लो कौन सा है, फिर उस पैराबोला की यहां स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। फिर इस पैराबोला ने इस पॉइंट से क्या किया? पास। तो इसने इसको क्या किया? सेटिस्फाई। वहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? a की, और वो a की वैल्यू वापस आएगी। ये काम। अगर आप ये क्वेश्चन समझे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप में से कौन कौन ऑब्जर्व कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, इक्वेशन पैराबोला की लिखनी है, और उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स वही 0 0 है, और वो आपका इस पॉइंट से हो रहा है पास, पासिंग थ्रू। वो हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है पासिंग थ्रू 4 9, और जो उसका एक्सिस है दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो फिर से आप रिपीट करके बोलिए, जिस पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस होगा तो कौन कौन से पैराबोला होंगे? राइट लेफ्ट। याद हो गया? अब पैराबोला लिखना है बच्चों, उसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। तो दिमाग में अभी सबका वर्टेक्स 0 0 होता है। किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4 9। तो पहले ही बताइए कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट। तो दिस इज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट मेंशन कर दो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट सेकंड कहां पे? फर्स्ट में, क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। अब उसका जो एक्सिस है वो आपका बच्चों y एक्सिस है। एक्सिस बना लीजिए पहले आप, एक्सिस बना लीजिए। अब उसका जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। ये होता है y एक्सिस। वर्टेक्स क्या है उसका? बोलिए 0 0। अब एक्सिस कौन सा है? y। तो बच्चों वो पैराबोला या तो क्या होगा? अपवर्ड, या वो पैराबोला क्या होगा? डाउनवर्ड। एक्सिस अगर x होता तो राइट लेफ्ट, एक्सिस अगर y है अपवर्ड डाउनवर्ड। क्लियर हो? अब ये बताओ ये अपवर्ड पैराबोला किस किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ये है थर्ड फोर्थ में। समझ गए बात? अभी बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में था? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x square is equals to 4a। इससे हम क्लियर हो गए कि अपवर्ड पैराबोला है तो ये उसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x square is equal to 4a।
और अगर डाउनवर्ड होता -4 क्लियर है सभी ना? अब बच्चों ये पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4, 9। तो अब हम लिख देंगे बच्चों इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 9। ये 4, 9 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4, 16। दिस इज इक्वल्स टू 4a। व्हाट इज y? 9। यहां से a की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 4/9 और इस a की वैल्यू को वापस यहां ट्रांसफर करना। तो 4 इंटू व्हाट इज a? 4/9 और इंटू दिस इज योर रिक्वायरमेंट। तो इन दो क्वेश्चन से आप बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो गई कि अगर एक्सिस x है तो राइट या लेफ्ट, पॉइंट है जो इस क्वाड्रेंट में है, और एक्सिस अगर y है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो अपवर्ड। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अपवर्ड पैराबोला। अब ये पॉइंट से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई किया। वहां से आपको किसकी वैल्यू मिली? a की। वो आपको यहां वापस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ में आया सभी के? सोच लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं पूछता हूं आप में से किसी से, वो बता सकता है या नहीं? तो नहीं बता पाया तो उसको क्लियर नहीं है। पैराबोला ही लिखना है आपको। वर्टेक्स नो डाउट 0, 0 ही है आपका। मैंने कहा भाई वो आपका पास हो रहा है इस पॉइंट से 2 - 3 से, और एक्सिस वही y एक्सिस। बैठे आप बताएं। आप अगर कह रहे हो कि मुझे समझ में आया है तो चुटकियों में बता दो। कौन सा पॉइंट बताओ किस क्वाड्रेंट में? दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। आप बताओ सेकंड। विच ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड। बच्चों बहुत प्लीज पॉइंट आपका है 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें आपका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो कंफर्म ये पॉइंट हुआ 4th क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x y दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये डेफिनेटली x पॉजिटिव है y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो उसका एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? अब y अगर एक्सिस है तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? कोई बात कहोगे ना, अपवर्ड या ये कौन सा होगा बच्चों? डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है यार। और डाउनवर्ड की क्या इक्वेशन? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। अब आप ये पॉइंट इस पैराबोला में क्या करेंगे? गुड। किसकी वैल्यू मिलेगी वहां से? a की वैल्यू मिल जाएगी और वो है इसमें वापस हो जाएगा। तो मेन 2-3 क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि आपको ये पहचानना पैराबोला कौन सा है। दैट वाज द मेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका 4th वन। फोर्थ में बच्चों आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लीज इस क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18x। वेयर द कोऑर्डिनेट is equals to 3 times of abscissa.
क्लियर? आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने एक पॉइंट के, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। कोऑर्डिनेट्स निकालने एक पॉइंट के, और वो पॉइंट आपका किस पे है? इस पैराबोला पे है। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेट कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि हम क्या सोचते हैं। कोऑर्डिनेट चाहिए एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट इस पैराबोला पे, और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो उसके अब्सिसिका का 3 टाइम्स। तो पहली बात कि हमें पॉइंट निकालना किस पे है। पॉइंट है किस पे? लिखा है सपोज पॉइंट ऑन पैराबोला, कि पॉइंट पैराबोला पे। तो हमने पॉइंट को मान लेना है, लेट x1 y1 be any point on the parabola, x1 y1 be any point on the parabola, और वो पॉइंट हमारा ये हो गया y square is equals to 18x। कॉमन सेंस की बात थी कि हमें इस पैराबोला पे एक पॉइंट लेना है, तो वो हमने ये let x1 y1 be any point of this parabola। अब जब हमने अपने हाथ से लिखा है कि ये पॉइंट हमारा किस पे है? पैराबोला है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये पॉइंट किस पे है? इस पैराबोला पे, तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो व्हाट इज योर y? y1, y1 square this is equals to 18। what is x? x1, फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों सिंपल सी बात है, आपके सामने लिखा है पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो पॉइंट ले लीजिए पैराबोला का x1 y1। और जब हमने खुद अपने हाथ से लिखा है कि पॉइंट किस पे है? पैराबोला पे, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन। अब इस पॉइंट का आप ये बताओ अब्सिसिका कौन सा है? x। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको अब्सिसिका बोलते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसका ऑर्डिनेट कौन हुआ? y1, किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ इज अब्सिसिका। तो अगली कंडीशन है कि y1 किसके इक्वल है? हमारा 3x1। दिस इज योर सेकंड पॉइंट में। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो अब्सिसिका होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कहता है ऑर्डिनेट। तो जो ऑर्डिनेट है वो अब्सिसिका का 3 टाइम्स। अब y1 की क्या वैल्यू हुई? यहां से y1 की 3x1, उस y1 को यहां पुट कर दीजिए। y1 की क्या वैल्यू है? 3x1, y1 को यहां पुट कर दीजिए। तो y1 का करना क्या है? स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर बताएं यहां से 9x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 18x1। 9 से ये कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया? 2। क्लियर? अब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस 2x1, इसके इक्वल 0। यहां से कॉमन आएगा x1, तो ये बचा x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने या तो x1 की वैल्यू क्या है? 0, या x1 की क्या वैल्यू आएगी? 2। कितने केस हो गए? 2। पहला केस कि जब हमारा x1 किसके इक्वल होगा? 0 के। यहां x1 को 0 लिखना है, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बच्चों 0 0। दूसरा पॉइंट क्या होगा? x1 किसके इक्वल है? 2 के। x1 अगर 2 के इक्वल है तो y1 क्या हो जाएगा? 6। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 6। तो दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सपोज लिखा है क्वेश्चन में
कि पॉइंट किस पे लेना है, पैराबोला पे। मान लीजिए पॉइंट है पैराबोला पे। फिर हमने सपोज कहा कि भाई ये जब हमने किस पे लिया है, पैराबोला पे, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो इसकी अक्षसिका का 3 टाइम्स है। y1 पुट कीजिए आप, फाइंड x1 को बारी बारी उठा लीजिए, फाइंड। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं 3 या 4 एक्सरसाइज के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, और इनको अपना ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होना है, तो ये अपना ध्यान से सुनें। जो मैंने आपके सामने अभी 3-4 क्वेश्चंस पढ़ाए, उनमें हमने पढ़ी थी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप पढ़ेंगे पैराबोला की जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुए तो क्लियर सी बात है आप इस एक्सरसाइज की मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लिख आउट कर रहे हो। देखिए ये है आपका 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उस पैराबोला का आपको फोकस गिवन है 2,5, और उस पैराबोला की आपको गिवन है डायरेक्ट्रिक्स, और वो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है 3x + 4y + 1 = 0। अब वही बात है बच्चों, जिसने वो वीडियो देखा, जिसने पढ़ा, वो समझ पाएगा इसको। नहीं तो बाकी अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे बोर्ड पे तो भी समझ में आ सकता है। इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, और पैराबोला का फोकस है 2,5। तो जो हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में फोकस होता है या तो a0 या 0 -a, या फिर आपका क्या होता है 0a, या फिर होता है आपका -a0। जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं उनमें सब में फोकस या तो ये होता है या ये होता है या ये, या फिर ये फोकस होता है राइट हैंड पैराबोला में, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला में, ये अपवर्ड पैराबोला में, और ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप इन फोकस को देखा आपने ध्यान से, और इस फोकस को देखा आपने ध्यान से, तो क्या ये इनमें से किसी एक टाइप का है? नहीं है ना, क्योंकि अगर ये फोकस इनमें से किसी एक टाइप का होता तो पैराबोला की कौन सी फॉर्म होती? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये फोकस इनमें से किसी भी टाइप का नहीं है, तो इससे आप 100% श्योर हो गए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला नहीं, वो है आपकी जनरल फॉर्म, और वो सुनना सभी। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे उसको। कैन यू टेल मी दिस पॉइंट? कोई नहीं है, एक मिनट, आपको हम पहले कह चुके हैं यहां पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पैराबोला की पहले कह चुका हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर पैराबोला की यहां स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो जनरल फॉर्म है ना, और जनरल फॉर्म में बच्चों वर्टेक्स 0 0 नहीं होता, वर्टेक्स 0 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये बात सबको क्लियर है कि ये पॉइंट होता क्या है? वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है, और इसमें हम पैराबोला ऐसे बनाते हैं। अब ये मत सोचना राइट है तो हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म में ऐसे बनाना है। लेकिन ये क्या नहीं है, फिर से बताओगे? 0 0 नहीं। 10th चैप्टर में एक एक्सरसाइज आती है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को शिफ्ट करना, वो सिलेबस में नहीं है।
वो नहीं पढ़ाई गई, कोई बात नहीं। लेकिन इतना आप सब समझ गए कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये वर्टेक्स 0 0 भी नहीं है, तो ये 0 0 नहीं है बात। अभी होता है ये पैराबोला मैंने ऐसे बनाया, तो वर्टेक्स ये हो गया, फोकस किस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप मान लेंगे फोकस, तो फोकस आपको क्या गिवन है 2 5। अब ये मत, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत सोचो कि दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई प्लेन है आपको, क्योंकि अगर आप इसको एक्स एक्सिस सोच रहे हो तो इसमें कंफर्म वाई कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए फिर 0, और वही अगर हो गया तो फिर वो कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं बात को, बना सकते हो इतना। जो भी जनरल फॉर्म आएगी ना, जो आप में से बच्चा ये सोच गया ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जनरल फॉर्म है, उसको यही बनाना है ऐसे, बस उसको ये 0 0 नहीं। अब आप बच्चों को याद हो तो जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस को आप क्या नाम देते थे, ए, लेकिन ए नाम नहीं देना है, क्यों नहीं देना, वही बात, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी। लेकिन एक बात क्लियर है कि वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पे इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट साइड यहां पे आप डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, और इस डायरेक्ट्रिक्स की आपको गिवन है इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म में ये बना, जो आप में से बच्चा ये ऑब्जर्व कर गया ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म है, बिना सोचे समझे आप ये और बताइए। फोकस यहां लिख लेना, ये वर्टेक्स होगा, और ये जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स बना हो जाओगे अंडरस्टूड। इतना तो याद रख सकते हैं आप सब। अब बच्चों यहां पे आपको एक पॉइंट लेना है पी एक्स वाई, कोई भी एक पॉइंट पी लेना है यहां पे अपनी तरफ से। फिर आपको ये ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, और एक लाइन पी से आपको कहां पे ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट्रिक्स पे, और इसको नाम देना है पी। फोकस क्लियर है, वर्टेक्स 0 0 क्यों नहीं हुआ, अंडरस्टूड है हर चीज। ये पॉइंट पी लेना है एक्स वाई, इससे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक। अब आपकी इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 3x + 4y + 1 = 0। तो जब भी पैराबोला की कौन सी फॉर्म आएगी, जनरल फॉर्म, आपको ये करना है। अब वो आप देख लो, याद रख पाओगे एज इट इज बनाना है, जो बोर्ड पे लिखा है एज इट इज। अब जो आपका पैराबोला होता है, उस पैराबोला के लिए आपकी ये डेरिवेशन होती है, SP = EPM। This length is SP, this length is PM। SP = EPM। इसमें जो E होता है उसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी, और आपकी जो पैराबोला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा होती है 1 के इक्वल। एलिप्स पढ़ोगे आप, एलिप्स में भी यही फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ाया जाएगा, उसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा जनरल फॉर्म में, तीनों की जनरल फॉर्म में यही फॉर्मूला रहेगा। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी क्या है, 1 के इक्वल होती है, SP = P। अब सबसे पहला वर्ड क्या लिखना है आपको, SP, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और जब हम खुद कह रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो
तो हमें अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसपी, डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में पहला वर्ड आता है रूट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख रहे हैं रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में होगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज योर एसपी। सिंपल सी बात है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का रूट। फिर हम लिखेंगे pm, pm। तो हमने जैसे खुद कहा था कि ये जो pm है वो हमने इस डायरेक्ट्रिक्स पे क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर। तो pm का क्या मीनिंग होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अभी आपकी 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहां से, फ्रॉम द पॉइंट P xy। एसपी लिख सकते हो आराम से, डिवाइड डिस्टेंस फॉर्मूला। पीएम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स की। कहां से, पॉइंट पी से। खुद कहा है कि व्हाट इज दिस, परपेंडिकुलर। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स की। कहां से, पॉइंट से। अब किसी लाइन की डिस्टेंस लिखना, किसी पॉइंट से, किसी लाइन की डिस्टेंस लिखना किसी पॉइंट से, ये आपको सिखाया गया था 10th चैप्टर में। लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने इस मैटर में। तो हमें इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट से लिखनी है। तो इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो। तो x की जगह x रहेगा, y की जगह y रहेगा। तो ये आएगा 3x प्लस 4y प्लस 1 और कंप्लीट का मोड। नीचे हम लिखेंगे रूट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 का स्क्वायर 9, y का 4 तो प्लस 16। इस लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से लिखनी है। तो पॉइंट में x x ही है, तो x को x ही लिखो, y को y लिखो। कंप्लीट का मोड। नीचे रूट, x का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, y का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास टोटल हुआ 25 का रूट 5। तो दिस इज योर p। तो दो ही वर्ड्स लिखने हैं बच्चों। जनरल फॉर्म लिखनी है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के लिए पता है, सेम डायग्राम बनाना है, सेम, कोई वर्ड चेंज नहीं करना, एज इट इज एक वर्ड। उसमें आपको सबसे पहले वर्ड क्या लिखना है, एसपी, डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा दिया है। फिर क्या लिखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सीख गए। अब ये एसपी पीएम दोनों यहां लिख लो, क्लियर। तो एसपी और पीएम लिख देंगे इसमें। तो एसपी किसके इक्वल लिखना है आपको, पीएम के। तो ये हम लिख देंगे रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू मोड 3x प्लस 4y प्लस 1 और अपॉन 5। एसपी और पीएम की वैल्यू लिख दी हमने यहां पे। अब इसमें हमारा एक ही काम बचता है बस, अब स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड हम इसमें कर देंगे स्केलिंग। तो स्केलिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इधर स्केलिंग करेंगे तो पहला वर्ड आएगा 1/25। स्क्वायर किया, रूट कैंसिल, यहां पे आएगा 1/25। अब हम लोगों को इसका स्क्वायर लिखना है। तो आप क्या करो कि जो आपके पास 3x प्लस 4y है,
जो 3x प्लस 4y है उसको मान लो a और 1 को मान लो b, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहला वर्ड क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, प्लस में क्या लिखोगे b स्क्वायर 1, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 3x प्लस 4y। सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 25 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों स्क्वायर्स ओपन कीजिए, ये स्क्वायर ओपन कीजिए और आप बच्चों को सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं करना है, टोटलिंग फाइंड करनी है। दोनों स्क्वायर्स ओपन करो, ये ओपन करो, इसको यहां क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और टोटलिंग फाइंड करो। जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पैराबोला। आप देखो क्लियर हो गया नहीं चीज, सेम डायग्राम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, चलो इसी टाइप। फोकस गिवन है पैराबोला का और फोकस हमें गिवन है 1,5 और हमें उसकी वही डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें वर्टेक्स फाइंड करना है और उस पैराबोला का हमें फाइंड करना है लैटिस रेक्टम। तो ये अपना ध्यान से सुनना। अब आप ये बताओ, पहले इसको देख के ये बताओ आप सभी कि इसमें आपको क्या गिवन है। फोकस, अब ये बताओ, इसको देख के आपको ये लगा कि ये फोकस क्या स्टैंडर्ड टाइप में से किसी एक टाइप का है? नहीं। तो जैसे हमने पढ़ा कि जब हमें उस पैराबोला का फोकस गिवन है और फोकस में हमने ये पढ़ा कि वो उनमें से किसी भी टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो जनरल फॉर्म है। अब जैसे माइंड में आ गया जनरल फॉर्म है, तब की तब आप सेम डायग्राम बना दो जो आपसे बताया गया। वर्टेक्स सेम डायग्राम बनाना है, एक एक वर्ड एज इट इज सेम डायग्राम। यहां पे फोकस लेना है, ये वर्टेक्स है, फोकस आपको गिवन है 1,5। यही बच्चों आपको P पॉइंट लेना है, क्या लेना है, XY। जितनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से क्या है फोकस, उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट साइड क्या ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट्रिक्स। सेम डायग्राम एज इट इज, एक एक वर्ड। SP इज इक्वल टू PM, सीधा लिख देंगे हम, SP इज इक्वल टू PM। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। स्टैंडर्ड में से कोई भी टाइप का नहीं है फोकस। सोचते ही, ये बात सोचते ही जनरल फॉर्म आ गई माइंड में, एज इट इज डायग्राम। अब सबसे पहले वही बात लिखेंगे, क्या, SP डिस्टेंस फॉर्मूला, एज इट इज वही क्वेश्चन लिखा उसी तरह का मैंने, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, SP लिख दिया आपने। PM क्या बोली थी मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स की। कहां से, P से। कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स की, P से। तो इस P पॉइंट को इसमें पुट करो, तो मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं बच्चों, x प्लस वाई प्लस 2 का मॉडुलस बाई √2। समझ गए √2 कहां से है, x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1,
y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, टोटल 2, उसका रूट। अंडरस्टूड? अब हम इसमें क्या कहेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और यहां हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 2 इंटू 2x प्लस 1। रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1/2। x प्लस वाई को क्या पढ़ लो आप, a। x प्लस वाई को a पढ़ लीजिए और 2 को b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? स्क्वायर्स ओपन कीजिए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, टोटलिंग फाइंड कीजिए, निकाल दोगे पहला? सर उसकी जगह a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना? सर यहाँ पे x प्लस y को c का लाइन में यही तो होता है, ax प्लस by। c तो कांस्टेंट है, नीचे हम लिख देते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b। यहाँ पे नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया ना, उसके बाद हाँ वो भी क्लियर हो। चलो अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था वो अब मैं बता रहा हूं। ये इक्वेशन ही पूछी थी, फिर भी हमने दोबारा रिपीट करवा दिया आपको। आपको पूछा गया वर्टेक्स निकालो और लेटेस्ट वेक्टर निकालो। अब आप बच्चों को एक बात क्लियर हुई कि अगर हमें उस पैराबोला की कौन सी फॉर्म लिखनी है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के लिए अगर हमें दो चीजें अच्छे से पता है ना, तो जनरल फॉर्म चुटकियों में आ जाएंगी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुटकियों में आ जाएगी। अब बच्चों इसमें पूछा गया भी आपको ये वर्टेक्स निकालना है। सुनेगा, एक एक वर्ड सुनेगा ध्यान से। ये आपकी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन पता है बच्चों आपको, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आगे का क्वेश्चन से वो बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर करेगा जिसने 10 चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छे से। आप सबको पता है कि ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की है, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या है, 90 है। इसको मैं नाम दे देता हूं अपनी तरफ से a, मैंने इसको नाम दे दिया b। तो मैं आप बच्चों से कंफर्म ये कहूंगा कि जो मेरी लाइन कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स, वो मेरी परपेंडिकुलर है लाइन BS के। आप ये भी कह सकते हो अगर आप सीरियसली एग्जांपल्स पढ़ते हो। ये उस पैराबोला का क्या है बच्चों, बताओगे कोई भी आप में से? एक्सिस, एक्सिस है ना, तो आप ये कहोगे डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लिख दो लाइन BS। क्लियर? अब आप बच्चे ये बताएं कि दो आपकी लाइन, डायरेक्ट्रिक्स भी तो एक लाइन है, तो अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, तो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, बोलो, स्लोप्स की प्रोडक्ट -1। बिल्कुल सही कहा कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। अच्छा, हम कर क्यों रहे हैं ये काम? किसी ने ऑब्जर्व किया? नहीं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें ये वर्टेक्स निकालना है, और हमने ये कहा था कि जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ करते हो। तो मीनिंग जब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल, तो ये A कंफर्म इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो बच्चों अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं B, अगर हमने B पॉइंट निकाल दिया तो हमारा A आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वो A इस BS का मिड पॉइंट है। और ये पॉइंट निकालना
इस लाइन का और इस लाइन का क्या है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें इस लाइन की तो इक्वेशन पता है, हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता, वो निकालना है। अगर इस लाइन की इक्वेशन भी हमें पता चल जाएगी तो हम इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर देंगे, सोल्व, क्या फाइंड कर देंगे, एक्स वाई, और वो ये पॉइंट हो जाएगी। क्लियर? तो आप ये बताओ बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स किसके परपेंडिकुलर है, लाइन बीएस के, तो स्लोप की प्रोडक्ट -1। अब आप बच्चों ये बताओ, जो बीएस लाइन है, बीएस कितने पॉइंट से पास कर रही है, कुछ नहीं पढ़ा लाइन की मेनली दो इक्वेशन याद रखो, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। तो मैंने आपसे कहा बीएस कितने पॉइंट से पास कर रही है, कहने को तो दो से, बी और एस, लेकिन पता कितना है, एस। तो मैं कहूंगा भी सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखना चाहूं बीएस की, पासिंग थ्रू, तो y माइनस y1, y माइनस 5 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब बच्चों जो आपकी बीएस लाइन है उसका स्लोप क्या है, m। मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बता दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आएगा -1। इसका स्लोप लिखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब दोनों लाइनें क्या थी, परपेंडिकुलर, तो स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। तो m इंटू -1 किसके इक्वल होगा, -1 के, तो m की क्या वैल्यू आएगी, 1। अब ये m अपना यहां पे, अब इन सबको इधर शिफ्ट करो, तो इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्यों दे दिया कि हम कर क्यों रहे हैं काम, सिर्फ b निकालने। अब इस लाइन को इस लाइन को सोल्व करके बताओ क्या आएगा, ऐड करोगे, ऐड y कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3। x को -3 यहां लिखूंगा मैं, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो ये मेरा पॉइंट आ गया -3, 1। अब हमें पता है कि जो आपका a है, a वो इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कि जो a है वो इस बीएस लाइन का मिड पॉइंट है। टेल मी मिड पॉइंट फॉर्मूला, a इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सीधा है यार, इन दोनों का सम 2 से डिवाइड, तो इसका और इसका सम करो आप, -3 को 1 में ऐड करो, -2, 2 से डिवाइड, -1, और इसको इसमें ऐड किया 6, 2 से डिवाइड 3, दिस इज योर वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है। क्लियर? अब आप बच्चे बताएं, व्हाट वाज द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता दो आप, 4a बोला ना आपने, 4a। तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या नाम देते थे, a नाम देते थे। कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस बाय, निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसका 4 टाइम्स, दैट इज लेटेस्ट। क्लियर? तो जनरल फॉर्म आएगा, आपको यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।